जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की एक बहुत ही प्यारी भक्त आंटी का है, जिन्होंने बहुत ही ब्लेस सत्संग हम सभी के साथ शेयर किया। कैसे गुरु जी ने उनके पिताजी को जो कैंसर हो गया था, उस समय गुरु जी ने उनकी फैमिली का हाथ थामा और उनके पिता को उस इतनी बड़ी गंभीर बीमारी से बचा कर बाहर निकाला। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की इतनी ब्लेस सत्संग, इतनी प्यारी महिमा जानने के लिए सत्संग को अंत तक पूरा ज़रूर सुनिएगा, जिससे गुरु जी ने अगर आपके आगे ये सत्संग भेजा है, आपको सुना रहे हैं, तो गुरु जी का जो मैसेज आपके लिए है वो आप तक पहुँच पाए और आप गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, अप्रैल 2023 के मध्य में मेरे पिताजी को शारीरिक समन्वय और उनकी दृष्टि से संबंधित समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने इसको अपने बुढ़ापे का कारण समझा। और जब परिवार के अन्य लोगों ने देखा तो उनके मस्तिष्क का एमआरआई करवाया गया। संगत जी, परिणामों में ट्यूमर दिखा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये 28/2023 अप्रैल का समय था। इसके बाद में एमआरआई और कंट्रास्ट के साथ सीटी स्कैन से पता चला कि उन्हें ग्रेड 4 ग्लोमिया ब्रेन ट्यूमर था, जो मस्तिष्क में एक आक्रामक कैंसर है। संगत जी, उपचार शुरू करने का तरीका ब्रेन सर्जरी था। उसके बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी एक नियम था। लेकिन संगत जी, इस त्रासदी की अचानक से मेरे परिवार को तबाह कर दिया। मैं विदेश में विवाहित हूँ और मेरी दुनिया तबाह हो गई। संगत जी, ऐसा सोचा भी नहीं था अचानक से जो त्रासदी हमारे जीवन में आई। 30 अप्रैल को मेरा छोटा भाई हमारे माता पिता के साथ रहने के लिए चला गया और इस बीच मेरे पिताजी को बताया गया कि उनके मस्तिष्क और कान में एक पिंच नस समस्या पैदा कर रही है। वो बहुत तनाव में थे, लेकिन डॉक्टर ने उनके बीपी और शुगर के नियंत्रण में आने का इंतज़ार करते हुए उन्हें कीमो दिया। संगत जी, जैसे-जैसे महीना बीतता गया, मैं समाधान खोजने के लिए बेताब हो गई। इंटरनेट पर समस्या का मैं शोध कर रही थी और ये खबर दिल दहलाने वाली थी मेरे लिए संगत जी, कि ऐसे रोगियों का जीवन 3 महीने से 1 वर्ष से अधिक नहीं था। संगत जी, इसने मुझे मेरा जो दिल वो तोड़ दिया। मैं सो नहीं पाई और अपने पिता को आशीर्वाद देने के लिए भगवान से चमत्कार की प्रार्थना की। ऐसी ही एक रात जब मैं भगवान से प्रार्थना करने के बाद सोने गई तो मुझे एक सपना आया। मैंने एक चमकीले पीले रंग का शॉल देखा जो खूबसूरती से कढ़ाई करके मोड़ा गया था। संगत जी, मैंने पाया कि मैं उसके आगे जो है सिर झुका रही हूँ। अगली सुबह जब मैंने अपने पिता को फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि सर्जरी में फिर से देर हो गई, क्योंकि पिताजी की हालत स्थिर नहीं थी। संगत जी, दिन के मध्य में मुझे अपना जो वो सपना है वो याद आया और मैंने संदर्भ के लिए ऑनलाइन खोज करने का फ़ैसला किया। पहली चीज़ जो मुझे इंटरनेट पर मिली वह थी हमारे प्यारे गुरुजी का स्वरूप, एक समान पीले चोले में गुरुजी का स्वरूप। संगत जी, मुझे विश्वास था कि यह गुरुजी इस चुनौतीपूर्ण समय में मेरी मदद करेंगे। संगत जी, मेरे परिवार में किसी ने भी कभी गुरुजी को देखा या सुना नहीं था। मैंने गुरुजी का स्क्रीनशॉट जो है स्वरूप का वो लिया और मैं और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित हुई और एक सत्संग में आई, जिसमें गुरुजी से मानसिक रूप से जुड़ने के बारे में बताया गया था। संगत जी, मुझे समझ में आ गया था कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर से ही गुरुजी से प्रार्थना कर सकती हूँ और उनसे अपने परिवार की मदद करने के लिए कह सकती हूँ। संगत जी, मानो अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए मैंने एक टेनिस खिलाड़ी के बारे में सत्संग भी पढ़ा, आप मानोगे नहीं, जिसमें बताया गया कि कैसे गुरुजी ने ग्रेड 4 ग्लोमिया से लड़ने में उसकी मदद की। संगत जी, मैंने तर्क किया कि ये घटनाएं संयोग नहीं हो सकती। मैं अपने दिल से जानती थी कि गुरुजी ही वह व्यक्ति हैं जो हमारी मदद करेंगे। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, घटनाओं का क्रम बताया और उनसे गुरुजी के सम्मान में एक पीला दुपट्टा लाने के लिए खरीदने के लिए कहा। मैंने अपने परिवार को भी फ़ोन किया, अपनी माँ और बहन को ये जो सत्संग था, जो गुरुजी की जो भी लीला हुई वो दोहराई और अपनी माँ से गुरुजी के नाम पर कुछ पैसे निकालने के लिए कहा।
संगत जी, जिससे कि वे जो गुरुजी के लिए एक पीला चोला या शॉल खरीद सकें और उसे उनके आश्रम में ले जा सकें। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है और जो मन में आया वही किया संगत जी। सच बोलूँ तो मेरी माँ ने वही किया जो मैंने कहा और गुरुजी से प्रार्थना की कि वे हमें इस मुश्किल घड़ी है, जो मुश्किल समय है, उसमें हमारी मदद करें। माँ की प्रार्थना के कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने कहा कि वे अगली सुबह ऑपरेशन करेंगे, जो 3 मई को था और 2 दिनों में गुरुजी ने घटनाओं का रुख ही बदल दिया संगत जी। डॉक्टरों ने हमें लगभग 6 से 8 घंटे चलने वाली सर्जरी के लिए तैयार किया था। हमें आगाह किया गया कि सर्जरी के बाद मेरे पिता को वेंटिलेटर या आईसीयू में जाना पड़ सकता है संगत जी, लेकिन मेरी माँ जो हमेशा मेरे पिता के साथ रहती थी, उनको सर्जरी से पहले एक ड्रीम आया। उन्होंने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी को मेरे पिता के बिस्तर के दोनों ओर खड़े देखा। जब मैंने उनसे कुछ घंटों बाद बात की संगत जी, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और आश्वस्त हुई कि सब ठीक हो जाएगा। आप मानेंगी नहीं संगत जी, ये गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि ओटी के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मेरी माँ को एक और सपना आ गया। किसी ने उनके सामने कुछ हरे मटर के साथ एक सुंदर सजाया हुआ थाल रखा और उसमें इसे लेने के लिए कहा, ले फल हूँ। उसी समय संगत जी एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने ट्यूमर जो था वो निकाल दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसे वो बंद कर रहे हैं और पिताजी बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। सीधे रिकवरी रूम में चले गए। ये एक अविश्वसनीय बात थी संगत जी, क्योंकि सर्जरी से लेकर रिकवरी रूम में जाने तक में केवल 4 घंटे लगे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पिताजी को अगले 9 दिनों तक अस्पताल में रखा गया और 12 मई को छुट्टी दे दी गई संगत जी। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी इस समस्या का सामना करने से पहले ही हमारी मदद कर रहे थे। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कैसे। मेरा जो छोटा भाई है, 1 साल पहले नवंबर 2022 में भारत गया था और वहाँ रहते हुए उसने मेरे माता-पिता के लिए एक डॉग स्क्वेयर लाने पर ज़ोर दिया और हमारे माता-पिता के जीवन में 6 सप्ताह का साइबेरियन हस्की प्रत्यारोपित किया गया और मेरा भाई 14 फरवरी को कनाडा वापस चला गया। संगत जी, पिताजी को ओरियो से बहुत लगाव हो गया, उसका नाम ओरियो था। जैसे-जैसे अस्पताल में मेरे पिताजी की हालत में सुधार हुआ, ओरियो की सेहत में गिरावट आने लगी संगत जी। जिस दिन पिताजी घर लौटने वाले थे ना, मेरे भाई ने जगह तैयार करने के लिए आगे बढ़कर काम किया। उन्होंने देखा कि ओरियो हिल नहीं रहा था और पाया कि अब वह नहीं रहा। हमारे घर के नौकर ने हमें बताया कि जब परिवार अस्पताल में था तब उसने छिपकली खा ली थी। लेकिन हम सभी अपने दिल की गहराई में जानते थे संगत जी कि उसने मेरे पिता के कष्टों को अपने ऊपर ले लिया। एक और गुरुजी जानते थे कि परिवार में कोई जाने वाला है, इसलिए उन्होंने मेरे पिता को नया जीवन दिया। संगत जी, 2 प्राणियों की जो कृपा हुई वो दूसरा है ओरियो, क्योंकि उन्होंने ओरियो को अपनी शरण में ले लिया। मेरे पिता को 30 दिवसीय रेडिएशन उपचार के बाद चेकअप के लिए डीएमसी जाना था संगत जी, जो 22 मई को शुरू होने वाला था। 21 तारीख को उन्होंने गुरुजी का प्रसाद मिला और मेरी सास का इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि वह अपना फ़ोन जब चेक कर रही थी तब उन्होंने पाया कि उनके जो दोस्त ने सोशल मीडिया पर मेरे माता-पिता के शहर में गुरुजी के सत्संग के बारे में पोस्ट किया था। तो संगत जी, मेरे अपनी बहन से मैंने सत्संग में जाने और मेरे पिता के लिए लंगर प्रसाद लाने के लिए कहा, तो गुरुजी के साथ मेरा संबंध और भी मजबूत हो गया। मैं बहुत चाहती थी कि गुरुजी मेरे माता-पिता को अपने स्वरूप से आशीर्वाद दें, जिससे वे हर समय अपने पास रख सकें। संगत जी, घर वापस आकर मेरे माता-पिता ने यात्रा से बचने के लिए अस्पताल के पास कमरे किराए पर लेने का फ़ैसला किया और वो एक पेइंग गेस्ट या पीजी में रहते थे संगत जी। जब मेरी माँ मेरे पिता के लिए खिचड़ी पकाने के लिए जब पीजी की रसोई में गईं, तो उन्होंने देखा कि पीजी कार्यालय में गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप था। जब उन्होंने मालिक से वहाँ के पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी जो पत्नी है वो गुरुजी की भक्त है संगत जी, और वह मेरे माता-पिता से मिलने आएँगी। अब संगत जी, अब जब वह भक्त है वो मेरे माता-पिता से मिली, तो उन्होंने अपने हाथ से गुरुजी का मतलब एक ब्रेसलेट स्वरूप मेरे पिताजी को दिया। जय गुरुजी। संगत जी, मैं उन्हें मेरे पिता को उस समय आशीर्वाद देने के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकी।
जब उन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। यह महिला भक्त मेरे माता-पिता को के पास में जो एक सत्संग था ना, वहाँ भी लेकर गईं और मेरे माता-पिता को जल और लंगर प्रसाद तथा गुरुजी के सुंदर स्वरूपों का आशीर्वाद मिला। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पिता 6 महीने से कीमोथेरेपी पर हैं और 3 महीने की अवधि में एमआरआई और सीटी स्कैन स्पष्ट आए हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा से वे बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं और मेरे पास अभी भी गुरु जी का कोई स्वरूप तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत राहत है कि मेरे माता-पिता को गुरु जी का स्वरूप मिला है और गुरु जी उन्हें हमेशा आशीर्वाद दे रही हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से, जिनके हृदय में हमारे लिए केवल प्रेम है, प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारे सभी बुरे कर्मों को क्षमा करें, हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। गुरु जी हमें इतना कसकर पकड़ें कि हम फिर कभी खोए ना रहें। गुरु जी के साथ हर दिन एक सत्संग है और वे धन्य हैं जो गुरु जी की संगत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। गुरु जी ने आंटी जी के पिताजी को ब्लेस कर दिया है और ये गुरु जी ही कर सकते हैं कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो अब सही आ रही हैं और गुरु जी उनको पूरी तरह से ठीक कर दें। गुरु जी सबका भला करें, सरबत का भला करें। संगत जी, आप भी अपने सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग सेवा से गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। वहाँ आप अपना सत्संग लिखकर या बोलकर भी संगत के साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। संगत जी, अभी-अभी मेरे मन में एक बात आई है, शायद गुरु जी की इच्छा है ये कि मैं आप सभी से ये बात कहूँ। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी 108 बार गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।